दृश्य का स्वरूप बता दिए हैं, प्रकाश क्रिया चुचिशील स्वभाव भूतेन्द्रियात्मकम, ये स्वरूप बोल रहे, योग अपवर्गार्थम ये फल बोल, ये दृश्य का स्वरूप बोल दिया। प्रकाशशीलम सत्वम, सत्वगुण ये प्रकाशशील होता है, रजगुण क्रियाशीलम क्रियाशीलम, तमोगुण स्थितिशील होता है, स्थितिशीलम इति गुणाः, ये कैसे हैं? परस्पर उपलब्ध विभागाः, परस्पर एक दूसरे के साथ किया हुआ विभाग है, ऐसे एक दूसरे से विभक्त होते, फिर क्या दूसरा उनका वो परस्पर परस्पर उपरोक्त विभाग, एक दूसरे के साथ उपरोक्त होते हैं बिना पुरुष के साथ संयोग वियोग धर्मा, देखो परस्पर 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 उपरोक्त विभाग, उसको नीचे पुरुषेण संयोग योग धर्मान, पुरुषेण सह संयोग विभाग धर्म, परिणामी परिणामी होते, परिणामी होते, और संयोग वियोग धर्माण, एक दूसरे के साथ संयोग होने वाले, योग वाले, धर्म वाले होते हैं। इतरेतर उपाश्रय, एक दूसरे का आश्रय, आगे का आश्रय, एक दूसरे का आश्रय करके कुछ नई वस्तु को मूर्ति को तैयार करने वाले, योग धर्माण इतरेतर उपाश्रयेण उपाजित मूर्तयः, और क्या है विशेषण? परस्पर एक दूसरे के साथ एक क्या हो गया, अंगी बन गया तो ये अंग बनता है, वो अंगी बन गया तो ये अंग बनता है। परस्पर अंग अंगित्वे अपि असंभिन्न शक्ति प्रविभाग, होने पर भी शक्ति मिलकर के एक शक्ति प्रविभाग है, इसलिए वो तो सब मिलकर के एक शक्ति वाले। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेद, समान जातीय वाले होते हैं जी, है ना जी, और अतुल्य जाति भी शक्ति भेद वाले होते हैं जी। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेद अनुपात, समान शक्ति वाले विजातीय शक्ति के भेद में गिरने वाले, अनुपात में गिरने वाले, प्रधान वेलायाम उपदर्शित संविधान,
जब किसी को कोई प्रधान होता है तो दूसरा उसके साथ रहता है, उसको साथ नहीं देता, ऐसा नहीं। कोई प्रधान होगा तो दूसरा उसको साथ प्रदर्शित संगीत गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्निहित विकास गौण तथा गौण होकर भी उसके व्यापार से प्रधान गुण के अंतर्वर्ती उसका अस्तित्व है, ये इसका अनुमान होता है। प्रधान अंतर्नाम उन्मित अस्तित्व और पुरुष के प्रयोजन के लिए कर्तव्य तय करना चाहिए, इस तरह जिनका प्रयुक्त सामर्थ्य है ऐसे हो पुरुषार्थ कर्तव्य का पुरुष करना चाहिए, इस तरह प्रयुक्त सामर्थ्य वाले सन्निधि सन्निधि मात्र उपकारिण दृष्टान्त मणिकल्पा दृष्टा के लिखो दृष्टा सह दृष्टा सह अलिप्त अस्तित्वे अपि दृष्टा सह अलिप्त अलिप्तास्तित्वे अपि तत्सन्निधाना तत्सन्निधान तत्सन्निधिं कार्यं कुर्वन्ति। है ना, मैया दक्षिण पृथ्वी स्मृति चरा प्रकृति से अलग है, पुरुष से अलग हो, मगर प्रकृति का पुरुष का सम्मिलन देखो नीचे मैया दक्षिण प्रकृति इसकी सन्निधि आवश्यक है, स्वयं कुछ नहीं, सन्निधि मात्र उपकार लेना, सन्निधि से ही दृष्टा सह अलिप्तो अपि दृष्टा सह अलिप्त तत्सान्निध्यादेव कार्यकरण सामर्थ्य बराबर दृष्टांत मणिकल्प इसके जैसे कुंभक वैसे पास होगा तो क्या होगा, लोहे के टुकड़े को पीछे हर्ष नहीं होगा, नहीं पीछे प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम् अनुवर्तमान स्वतंत्र ज्ञान न होते हुए इन तीनों में से एक जैसा व्यापार करेगा उसकी तरह चलने वाली इतर दो प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम् अनुवर्तमान, प्रत्यय के बिना ही एकतमस्य इनमें से किसी एक की वृत्ति के तरह उनका वर्तमान
ऊपर लिखो एवं शीला दृश्या गुणा, वो प्रश्न एवं शीला दृश्या गुणा, ये जो विशेषण दे एवं शीला दृश्या गुणा। प्रधान शब्द वाच्यारण, इसका ही नाम क्या है? तीन गुणों को तत्व रजत तमो कहेंगे, एक मिलो तो क्या कहेंगे? वन प्रधान कहेंगे। ऐसा एक एक हो गया तो आम शब्द से कहा, मतलब बहुत हो गए तो क्या कहा जाएगा? वन शब्द बोलना, बरोबर है। प्रधान शब्द वाचा एक दृश्य मिथ्यु, इसको ही दृश्य, गुणों को ही क्या दृश्य है। गुरु का वर्णन विशेषण दे दिए, इसको ही प्रधान कहा जाए जी। ये प्रधान ही क्या है? दृश्य। तीन गुण ही क्या दृश्य, तीन गुण एक दूसरे से दब करके रहते हैं, एक दूसरे को आश्रय करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एक बड़ा हो गया तो उसकी क्या मान करके रहते हैं, और नवीन काव्य उत्पन्न तत्व हो गया वो दोनों दब करके रज हो गया तो बाकी दो नम वाला हुआ तो बाकी दो दब गए। कौन तत् भूतेन्द्रियात्मकं कार्यम दृश्यम, है ना जी। ये क्या होगा? एतत् भूतेन्द्रियात्मकं, है ना, दृश्यम एतत् भूतेन्द्रियात्मकं भूत भावेन पृथ्व्यादीना सूक्ष्म स्थूलेन परिणाम। एक भूतेन्द्रियात्मक, ये क्या कहेंगे? भूतेन्द्रियात्मक भूत भावेन, भूत भाव से पृथ्व्यादि नाम, पृथ्व्यादि सूक्ष्म और स्थूल परिणाम। पृथ्वी आप तेजो वायु आकाश, उसके स्थूल रूप से इसके सूक्ष्म रूप से परिणाम को प्राप्त हो। और क्या करेगा? उसी तरह इंद्रिय भाव से, भूत भाव से पृथ्व्यादि को परिणाम, और इंद्रिय भाव से अहंकारी भूत भाव हो जाता है इंद्रिय भाव। लिखो अहंकार, नीचे दो उल्टी भी करके बांध करके लिखो, इंद्रिय भाव भूत भाव परिणाम। अहंकारी क्या है? भूत भाव से मतलब पृथ्वी आप तेज वायु आकाश सूक्ष्म रूप से परिणाम है। इसी तरह इंद्रिय भाव तोत्रादीना स्थूल सूक्ष्म भावेन परिणमते। क्या बदल नीचे क्या करो? कार्यक्रम करो। तत्व न अप्रयोजनम अपि, वो क्या है? तत्व न अप्रयोजनम अपि, वो तो क्या करो? अप्रयोजनम अपि, वो क्या? अप्रयोजन, उसको प्रयोजन न होने पर प्रयोजनम उरधिकृत्य प्रवर्त, वो स्वतः प्रयोजन न बनते ही
है ना जी। वो तो क्या हो गया, पुरुष के लिए प्रयोजन है, पुररी कृत्य मतलब सिख कृत्य प्रवर्तक के लिए, वो स्वतः प्रयोजन नहीं होने पर प्रयोजन पुरुष का प्रयोजन है ऐसा समझ करके क्या होता प्रवर्तक हो, किसके, पुरुष के भोग है ना, बंधन तो वर्ग मतलब मुक्ति, ये दोनों के लिए पुरुषम प्रवर्तक पुरुषस्य प्रकरण बनी। भोग क्या है, भोक्ता का भोग क्या है, भोक्तु भोगो का तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोग, इष्ट अनिष्ट गुण के अभाव को निश्चय करना और उस विषय के साथ तादात्म्य होना, ये भोग, ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनिष्ट है, ऐसा निश्चय कर उस विषयों के साथ तादात्म्य हो जाए, इसको क्या कहते हैं, भोग, किसका भोग है ना। और रूप अवधारण का अर्थ है निश्चय, अपवर्ग मतलब बात समझना है, इष्ट अनिष्ट गुण स्वभाव धारण रूप अवधारण अविभागापन्न भोग, भोग का लक्षण परिच्छेद में लिखो, ये मेरा इष्ट है, ये मेरा अनिष्ट है, इस तरह गुरु का स्वरूप का निश्चय करके वस्तु के साथ तादात्म्य होना, ये भोग है, भोग संरक्षण। और पुरुष का स्वस्य स्वरूप अवधारणम जी अपवर्ग है ना, और द्वयोर अतिरिक्तम अन्य दर्शन, इन दोनों के लिए भोग और अपवर्ग, इसके बिना कोई दूसरा दर्शन नहीं, एक तो भोग होगा, भोग नहीं होगा तो उससे छूट जाएगा, इसके बिना दूसरा कोई दर्शन न दर्शन। हो गया जी। पैराग्राफ बदलो, तथा च उत्तम, ईश्वर कृष्ण अयम मतलब मूढ़ो खलु ईशु गुणेशु कर्तुषु, इन गुणों में जो कर्ता अकर्तरी च पुरुष है, पुरुष जो अकर्ता, ये दोनों क्या है, तुल्य अतुल्य जाति चतुर्थे तत्क्रिया साक्षी उपनियमाना सर्वभाव अनुपन्नान अनुपश्यन अदर्शनम सदर्शनम अन्यत शंकते अयम खलु विषु गुणेषु कर्तुषु, तीन गुण जो करता है अकर्तव्य च पुरुष है,
जो पुरुष क्या है अकर्ता, उसमें क्या किया? तुल्य अतुल्य जातीय चतुर्थे, तुल्य अतुल्य जाति वाले चतुर्थ में प्रक्रियाओं, प्रक्रिया साक्षी, उस क्रिया के साक्षी में पुरुष में उपनियमान सर्वभावान, दिए जाने वाले सर्व भावों को अनुपपन्नान, जो उपपन्न नहीं होते, अनुपश्यन, उसको देखते हुए भी जानता नहीं, वो अदर्शनम, अदर्शनम अन्यत् संकल्प। करोतीषु मुनिषु कर्तसु अकर्तव्य पुरुषु, ये जन्मन क्या है? तुल्य अतुल्य जातीय, तुल्य अतुल्य जातीय क्रिया साक्षिणी, क्रिया साक्षी पुरुष है, उपनियमान सर्व भावान अनुपन्नान, उसमें जो न होने वाले भावों को दिए जाने, अनुपन्नान, अनुपश्यन, देखते हुए, अदर्शनम अन्यत् संकल्प, वो क्या करेगा? दूसरा दर्शन देखे, संकल्प सीखे। तो ये तो भोगापवर्गो, बुद्धि पर तो बुद्धो होगा, ये दोनों भी भोग और अपवर्ग, ये केवल मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षः, बन्धाय विषयात् मुक्ते निर्विषयं सुखं जीवो। तो ये तो भोग वर्गो बुद्धि ये निश्चय है, भोग और अपवर्ग, ये तो बुद्धि नहीं हो जाती। तो ये तो भोग अपवर्ग, बुद्धि तत्व बुद्धि एवं बुद्धि में, बुद्धि से क्या किए जाने वाले, बुद्धि में ही रहना, बुद्धि से किए जाकर वो बुद्धि में ही रहते, बोध अपवर्ग एवं मनुष्याणां कारणं बंधाय विषयात् बराबर हूँ। तो फिर कथम पुरुषे व्यपदिश्य, वो पुरुष में ऐसा कैसा काम? यथा विजय पराजयवान योद्धुषु, जैसा विजय अथवा पराजय ये योद्धा नहीं होता, मगर वो राजा का जय हुआ, राजा अगे पामिनी व्यपतिष्य, राजा राजा द्वितः, राजा पराभूत, असन राजा द्वितः, राजा पराभूत इति व्यपद विषय। वही क्या होता? सही तत्पर से भोक्ता,
इसी तरह बंध मोक्षो बुद्धो एवं वर्तमान, तो पुरुषे व्यपदिश्य, इसी तरह बंध और मोक्ष बुद्धि में ही वर्तमान होने पर भी पुरुष में क्या कहते व्यपदिश्य, आध्यारोपिते भवतः, आध्यारोपित किए, आध्यारोपित किए, सही तत्फलस्य भोक्ता है। अध्यारोप क्या हो? पुरुष ने फल का भोक्ता या वो नहीं पूछता जी, सही फलस्य भोक्ता उदाहरण चुनिए। बुद्धेरेव पुरुषार्थ अपरिसमाप्तिर बंध, क्या पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति, ये बुद्धि का बंध जी, बुद्धि का क्या पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति बुद्धेर एव बंध है ना। और तदर्थ अवसायो मोक्ष, तद अर्थ अवसायो, उसके लिए निश्चय होना, ये मोक्ष अर्थ अवश्य। अर्थ अवसाय, बुद्धि का पुरुषार्थ परिसमाप्त तो हो गया, ऐसा निश्चय हो गया, बुद्धि का ही मोक्ष, पुरुषार्थ अपरिसमाप्त बंध अर्थ अवसाय, और पुरुषार्थ का परिसमाप्ति होना, यही टाइम मोक्ष जी। पुरुषार्थ समाप्त नहीं हुआ तो भोग, और पुरुषार्थ समाप्ति होगी तो मोक्ष होगा, जो समझ नहीं। तद अर्थ अवसाय मतलब पुरुषार्थ परिसमाप्ति अवसाय मतलब निश्चय, ये क्या मोक्ष। इससे क्या हो गया, एकेन ग्रहण, एक धारण, दोन ऊह, तीन अपोह, चार तत्वज्ञान, पांच अभिनिवेश, ये सब काम बुद्धो वर्तमान पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, बराबर है क्या, ये सब एकेन ग्रहण, जिससे क्या किया, भोग और अपवर्ग को बोल दिया,
तो इससे क्या है, धारण, मोह, अपोह, तत्वज्ञान और अभिनिवेश, बुद्धो वर्तमान, ये क्या करेंगे, बुद्धि में ही क्या हो गया, वर्तमान। पुरुषे अध्यारोपित स्वभाव, पुरुष में क्या हो जाए, अपोह, तत्वज्ञान, अभिनिवेश, ये सब बुद्धि में ही वर्तमान होने पर भी पुरुष में ही अध्यारोपित अस्तित्व वाले हो जाने चाहिए। कैसा है, सही तत्फल से भोक्ता, सही तत्फल से मतलब वृत्तिबोधस्य, भोक्ता बोधा, वही क्या, पुरुष वृत्ति बोध का भोक्ता ही नहीं। इसी तरह भय, लज्जा, ये सब क्या होता है, हिंसा, ये मन में बाद में विशेष क्या, दृश्यानाम मतलब गुणानाम स्वरूप भेद अवधारणार्थम इदम आरंभ, गुणानाम स्वरूप इदम आरंभ, दृश्य जो गुण है वो कार्य स्वरूप है, ऊपर कार्य स्वरूप, भेद अवर्णाक्रम, भेद को निर्णय करने के लिए ये 19वां सूत्र का आरंभ बताया। विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। तथा विशेष या अविशेष, विशेष क्या होगा, पृथ्वी का गंध विशेष, बाकी के अविशेष, जल का रस विशेष, बाकी का अविशेष, पेट का क्या होगा, अग्नि का क्या है, रूप विशेष, वायु का स्पर्श विशेष, आकाश का शब्द विशेष, बाकी क्या, तत्र आकाश वायु अग्नि उदक भूमयो भूतान, ये भूत कैसे शब्द स्पर्श रूप गंध तन्मात्रा नाम अविशेषाणाम विशेष है ना, ये कौन है, किसके बारे में भी ध्यान किया, शब्द तन्मात्रा बराबर है, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इनको अविशेष लिखो, अविशेष लिखना हमको, लिखो शब्द तन्मात्रा,
स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, जिसको अविशिष्ट दिखाई नहीं देती, बराबर है ना? उनके विशेष कौन है? ये अविशेष। विशेषा मतलब आकाश वायु अग्नि उदक भूमि। आकाश वायु अग्नि क्या? ये भूता भूत विशेष कौन है? आकाश वायु अग्नि उदक भूमि, ये विशेष है। और शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, इनको अविशेष ये करता होगा जी। तथा पुत्रत्व, श्रोत्रत्व, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, बुद्धिन्द्रिय, इसी तरह ये बुद्धिन्द्रिय, वाक् पाणिपाद पाद और एकादश को एकादशम मन किसके लिए? सबके लिए। एकादशम मन किसके लिए? बराबर है। एकादशम मन इति एतानि अस्मता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेष। ये सब क्या है? ये किसके हैं? अस्मिता का अर्थ यहाँ अहंकार है ना? वाक् पाणिपाद पायु कर्मेन्द्रियाणि एकादशं मनः सर्वात्मनि इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेष। यहाँ कौन है? अहंकार अविशेष है ना जी? क्या अहंकार अविशेष? अस्मिता लक्षणस्य, अस्मिता के विपरीत को अहंकार जिसका लक्षण है, और वो कैसा? अविशेष विशेषाः। और पदार्थ कितने हो गए? अहंकार से शुरू से इससे शुरू अहंकार तन्मात्र, पंच तन्मात्रा, दूसरी शाखा एकादश इंद्रिय। इसमें विशेष और अविशेष बोलो, उधर बोलो, इधर बोलो। इसमें विशेष विशेष बोलो। शब्द स्पर्श मात्रा ये अविशेष महाबुद्धि विशेष। अहंकार और एकादशी नियम। अहंकार अविशेष, ये क्या है? विशेष। पुस्तक में लिखना है तो लिखो। पंच तन्मात्राणि अविशेषाः। पंचभूतानि विशेष हो गया। अहंकार नीचे, अविशेष एकादश इंद्रियाणि विशेष। ये समझ में आया?
बराबर है। अस्मिता लक्षणस्य विशेषस्य इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेष अविशेष विशेष इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषाः। ये क्या हो गया? विशेष गुणानाम् एष षोडशको विशेष परिणाम। षोडश तो कैसे हो गए? षोडश तो कैसे हो गए? बोल कीर्तन मात्रा किंच महावचन अहंकार एकादशी तेरह होते को विकार कहा है ना, विकार चेतन मात्र विशेष परिणाम बाहर ना जी विशेष परिणाम जी गुणाना षोडश एकादश इंद्रियाणि पंचम ये विशेष विशेष परिणाम कौन है? एकादश इंद्रियाणि और पंचमहाभूत का जी। अब अधिकार कितने? जी उन्नीस अविकार उन्नीस और षड अविकार षड अविशेष षड अविशेष अविशेष कितने? षड षड बराबर जी। केते तद यथा शब्द तन्मात्रम एक परपेवरम स्पर्श तन्मात्रम दो परपेवरम रूप तन्मात्रम तीन परपेवरम रस तन्मात्रम चार परपेवरम गंध मात्रम छ ये पांच है ना। ये एक द्वि चतुर पंच लक्षणाः शब्दादयः पंच अविशेषाः। क्या एक दो तीन चार पांच लक्षण वाले इसमें तो पांचों पृथ्वी में पांच जी अब में चार एक में तीन वायु में दो आकाश में एक द्वि चतुर पंच लक्षण शब्दादयः पंच अविशेषाः।
है ना? षष्ठश्च अविशेषो अस्मिता मात्र षष्ठश्च विशेषो अस्मिता को ही अहंकार ना पंच अविशेषा षष्ठ श अविशेषो अस्मिता मात्र ये हो गया ना? तो विशेष कितने? षोडश विशेष और अविशेषा कितने? षडक्ष चलो एते सत्ता मात्र से आत्मनो महत षड अविशेष परिणाम। ये क्या? सत्ता मात्र वाले आत्मा के आत्मनो सत्ता मात्र से आत्मनो महत षड विशेष अपरिणाम। सत्ता मात्र वाले लिखो एते सत्ता मात्र से आत्मन आत्मन मतलब बुद्ध विचार है ना? आत्मनो का अर्थ महत्व दिया ना बराबर में महत षड विशेष परिणाम। देखो ये लक्षण पुरुषार्थ क्रिया क्षम सत क्या? पुरुषार्थ क्रिया क्षम कौन? सत सतः भाव सत्ता तो तन्मात्रम सत्ता मात्रम कौन? आत्मा मतलब क्या? बुद्धि तत्व महत तत्व उसके क्या षड विशेष पर ये कौन? सत्ता मतलब से आत्मा महत षड विशेष पर महत तत्व के बुद्धि तत्व के ये क्या किया है? षड क्या है? विशेष परिणाम ये सत्ता मात्र से महत षड अविशेष परिणाम। विशेष परिणाम बोले अविशेष पंच तन्मात्रा और अहंकार ये क्या? अविशेष परिणाम इसका बुद्धि हो गया। तो लिखो बुद्धे है अहंकार बुद्धे है अहंकार एवं पंच तन्मात्राणि ये क्या? अविशेष परिणाम।
अहंकार ये क्या होगा? एके सत्ता मात्र से आत्मनः मतलब महतः षट् अविशेष बराबर। और विशेष परिणाम को पंचतर मात्रा के पंचमहाभूत और अहंकार के एकादश विशेष और महत्त्व के अविशेष परिणाम कितने? 6 अहंकार और पंचतन्मा परम अविशेषेभ्यो लिंगमात्रं महत्त्वं तस्मिन् एते तत्रामात्रे महति आत्मनि अवस्थाय युर्धि काष्ठाम अनुभव। वो क्या? जो अविशेष से पर और कैसा लिंग मात्र वो महत्त्व तस्मिन् एते वो सत्ता मात्र है महती तस्मिन् एते आत्मनि व्यवस्थाय अवस्थाय रह करके वृद्धि की मर्यादा को अनुभव करते विवृद्धि क्या क्या करता ओम शांति